हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं यहाँ पर सब्जी काट रही थी। करेले बना रही हूँ। काट रही थी कि इसको नमक में डाल के रख दूँ थोड़ी देर के लिए, पर टाइम ही हो गया है, अब क्या नमक में डालूँ। और अभी शाम के 7 बज गए हैं और चाय तो वैसे हो गई है। अभी 5 बजे हस्बैंड जी के साथ चाय पी ली है, तो मैं सोच रही हूँ एक और चाय बना लूँ। कार्तिक और मैं बिस्किट खाने के लिए। खाओ कार्तिक। कार्तिक बिस्किट। कार्तिक के एग्ज़ाम के नंबर पता चल गए हैं। पता है आप लोगों को, जब मैंने शेयर किया था ना कि कार्तिक का फर्स्ट एग्ज़ाम है। कार्तिक कितने नंबर मिले बताओ? क्या नंबर कितने मिले जल्दी बताओ। 50 में से ईवीएस में 47 और मैथ्स में 48। मतलब एक में 2 कम है और एक में 3। हाँ, मतलब अच्छे नंबर मिले हैं तो मतलब जो है परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे। और अभी देखिए मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं पर पढ़ाई चल रही है, और उसका देखिए क्या काम लगा है। मतलब वो फिर से नाव बनाने लगा है। नाव नहीं है तो क्या है ये? एरोप्लेन। एरोप्लेन बन रही है, और मोबाइल से सीख सीख के इसका यही काम होता रहता है। पता नहीं क्या क्या सीख रहा है। और अब पेज फाड़ फाड़ के बना रहा है, कॉपी बर्बाद कर रहा है। कल ही पापा से कॉपी लेवाया था इसने ना, इसीलिए लेवाए थे। पापा आके देखना बोलेंगे फाड़ने के लिए कॉपी लेवाया कार्तिक ने। वो मैथ्स की थी। रफ कॉपी। मतलब ये है कि कार्तिक के 2 सब्जेक्ट में मार्क्स पता चल गए हैं और 2 बाकी हैं, हिंदी और इंग्लिश। हाँ, हिंदी और इंग्लिश। और हिंदी में मुझे डर लग रहा है किसने पता नहीं क्या किया होगा। हिंदी में आए होंगे 45 आराम से। 45 आराम से आ गए होंगे। कितने दिलेरी से बोल रहा है कार्तिक। पक्का ओके है? नहीं तो पता चले यहाँ बोल दिए और बाद में पता चलेगा वो भी नहीं मिले। 20। सब लोग देख रहे हैं, हम नहीं जानते। वो लोग बोलेंगे तो तुम तो कुछ और बोले थे और कहाँ मिले। हाँ, अच्छे नंबर ले आना भाई। हाँ है इजी। हाँ ठीक है। इस खुशी में मैं करेले बना रही थी कार्तिक के लिए। हाँ, जो कि मैं नहीं खाने वाली। मतलब है ना, इसको चिढ़ाने के लिए ना, फिर मैंने बोला चलो करेले बना लेती हूँ। इतनी सारी सब्जियां रखी हैं, करेले हैं और मिठाई खिलानी चाहिए तो कड़वा सा करेला। मिठाई खाना है तो कड़वा करेला। करेला अच्छा होता है, टेस्टी, स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छा। कार्तिक देखो है, मेरा सुपर फास्ट एरोप्लेन बन गया। कार्तिक का सुपर फास्ट देखना सबके घरों से कैसे निकालूंगा वो ऐसे। और बाल देखो जरा, बाल देखो। 3 दिन से इसके पापा बोल रहे हैं कि बाल कटा लो कार्तिक। नहीं तो क्या बोल रहा है, कहता ठंडी लगेगी। तो बाल के कारण ही इसको ठंडी लगेगी। इसका दिमाग भी ना है कार्तिक है, लग जाएगी वहाँ, वो खराब हो जाएगी। फिर बन गई कैसी बनी देखता। ये देखो कार्तिक की, ये क्या है? एरोप्लेन बन गई। एक ये भी बनाई है। हाँ, ये थोड़ी अजीब दिखती है, छोटी। हाँ, और छोटी है। ये सुपर फास्ट। हाँ, सुपर फास्ट। तो चलो, इतना तेज उड़ी रही ना। बिस्किट खाना है? हाँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो कौन जाएगा फिर? मैं तो जाती नहीं हूँ। मेरे को जाना ही अच्छा नहीं लगता बाहर। मैं जहाँ एक बार घर के अंदर घुस जाती हूँ ना सुबह से मुझे ना बाहर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। वैसे ही तो मुझे इतनी सर्दी है, जुकाम है, और इतना ज़्यादा सिर ना जुकाम के कारण इतना दर्द करता है ना कि क्या बताएं। और यहाँ देखो ये ढेर कपड़े अभी उठा कर लाए हैं, तो जैकेट स्वेटर सब कुछ धोए हैं, अभी इनको फोल्ड करना है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना ली जाए, फिर उसके बाद चूल्हा जलाएंगे, वहाँ पर बढ़िया आग तापेंगे। ठंडी बहुत तेज़ बढ़ रही है 3-4 दिनों से, है ना कार्तिक? तो अभी बस कार्तिक और हम हैं, और ये आएंगे अभी 1.5 घंटा बाद आएंगे। तब तक हम दोनों यहाँ पर बातें करेंगे, खाना बनाएंगे कुछ। कार्तिक को मैं पंचायत करती रहती हूँ कार्तिक के साथ थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये करेले हैं, ये काट लिए हैं, इसके बीज निकाल दिए हैं। अब इनको मैं बारीक काट लूँगी और फिर उसके बाद नमक के पानी में डाल दूँगी।
और यहाँ पर ये मैंने प्याज, ये छोटी वाली प्याज है, ये है ना, मैंने 2-3 दिनों पहले छील कर रख दी थी, तो ये मैं आधी यूज करूँगी, काफ़ी सारी है, ये करेले से ज़्यादा है, डबल है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बड़ी टोकनी है ना, तो लग रही है, तो ये कर लेती हूँ बस। तो चलो जाओ भाई। कहाँ जाओ? बिस्किट लेने। नहीं जाना। नहीं जाना? अरे मेरा एरोप्लेन खराब हो जाएगा मम्मी, जाओ अभी। कौन सा एरोप्लेन? ये तो बना लिया, अब और बना रहे। अरे जो और ज़्यादा मतलब इससे थोड़ा कम है। हाँ, सेकंड वाला बना रहा हूँ। सेकंड वाला? जो सेकंड नहीं, पेजेज नहीं फाड़ो, समझ गए तुम? 50 पेज और फाड़ना है। नहीं, ऐसे नहीं करते, गलत बात है, गंदी बात है, फिर वही बात करते हो हैं? मतलब ये कौन सी है? राइडर वाली। कौन सी? राइडर वाली। राइडर का राइडर। आई एम अ राइडर। ये स्वेटर नहीं पहनी अंदर से? नहीं। चलो कपड़े फोल्ड कर लेते हैं हम जब तक। तो आज आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि कार्तिक के जो मार्क्स हैं सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम, उसके मतलब कुछ कुछ मार्क्स मैडम ने बता दिए हैं। बाकी सैटरडे को उसका PTM जो होता है ना, मतलब पेरेंट्स मीटिंग, वो है, तो उसमें हमको पता चल जाएगा। पर उस दिन हम बहुत इम्पोर्टेंट काम से जाने वाले हैं, इसीलिए जा भी नहीं पाऊँगी मैं, और पता नहीं मुझे उसके एग्ज़ाम के नंबर पता चल पाएंगे या नहीं। पर कोशिश करती हूँ कि स्कूल में मैं मतलब मैडम से पूछूंगी, क्योंकि और अभी आप देख रहे होंगे कि कार्तिक ना एग्ज़ाम तो हो गए उसके, तो काम वाम मतलब उसकी पढ़ाई में चलती रहती है, पर इस तरह के काम में पता नहीं क्यों उसका इतना ज़्यादा दिमाग बस यही लेके बैठ जाता है। जब अगर पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा नहीं रहती है, वैसे पढ़ाई तो कर लेता है, और उसके बाद अगर पढ़ाई नहीं रहती है ना, तो फिर वो यही नाव, कहीं ये हवाई जहाज़, जो भी कागज़ का बनाता रहता है, क्रिएटिव करता रहता है। और अभी उसको चिढ़ाने के लिए मैं बोल रही थी कि आज इसकी पसंद का खाना बना रही हूँ, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो करेले। पता नहीं क्यों कभी खाएगा भी या नहीं खाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि इतनी सारी सब्जियां हैं ना, जो मेरा कार्तिक ना बिल्कुल नहीं खाता, तो वही मैं सोचती हूँ इसको कैसे खिलाऊं, कैसे क्या करूं। आप लोग ना मुझे कुछ कुछ आइडिया दिया करो कि बच्चों को किस तरह से कैसे खिलाऊं। तो जैसे एक बैगन हो गया, करेले हो गए, पालक वाली साग हो गई, पता नहीं क्यों खाता ही नहीं है, कुछ भी कर लो खाता ही नहीं है। और बहुत परेशान हो जाती हूँ ख़ासकर इस मामले में कि अगर अपना बच्चा ही खाना ना खाए अच्छे से। अच्छा, ये जो चटर पटर वाली चीज़ें होती हैं ना, ये इसके लिए कभी मना नहीं करेगा, पास्ता नूडल्स, और ये ज़्यादा मतलब देना भी नहीं चाहिए, अनहेल्दी होते हैं ना। और जब मना करती हूँ ना, तो फिर मतलब बहुत से लोगों का मानना है कि मैं उसकी पसंद का नहीं देती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। अब देखो, ऐसी चीज़ें नुकसान भी करती हैं, हर चीज़ मैदे से बनी हुई होती हैं, और हम ज़्यादातर पूरी कोशिश करते हैं कि हेल्दी चीज़ें बच्चों को खिलाएं, क्योंकि तभी तो बच्चों की जो बॉडी है ना, वो इम्प्रूव होगी। और ऐसी चीज़ों से नुकसान भी होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत अवॉइड कर रही हूँ, उसको नहीं दे रही हूँ, और बहुत कम कर दिया है। पहले तो सच में आप यकीन नहीं मानोगे, ये चाइनीज़ नूडल, पास्ता, ये सब ना बिल्कुल उसका आए दिन बन गया था खाने का। हर दूसरे दिन उसको यही सब खाना था, यही सब फूड। बहुत मुश्किलों से मैंने इसको इतना मतलब कम करवा पाई हूँ। अब तो हफ्ते में, वीक में एक बार ही बनाती हूँ। तो और जैसे ये इडली वाला जो होता है बैटर, वो तो हेल्दी होता है और अच्छा ऑप्शन भी है वो, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल और हर चीज़ मतलब बहुत ही सादे सिंपल तरीके से उस चीज़ को बना सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैं उसको नहीं मना करती हूँ कि चलो इडली दे देती हूँ, अप्पे, उत्तपम या डोसा। ये सारी चीज़ें ना बच्चों को मतलब बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनको हेल्दी भी रहती हैं और ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें मैं बना देती हूँ। और अभी देखिए कपड़े वगैरह सब फोल्ड हो गए थे, बातों बातों में यहाँ पर करेले भी काट लिया, और इतना टाइम नहीं था कि मैं नमक के पानी में डालूँ
और बस उसके बाद क्योंकि कपड़े फोल्ड करने में टाइम लग गया, और उसके बाद यहाँ पर चूल्हा भी आग जला दी है। और सब लोग ये भी आ गए थे इसी टाइम पे, टाइम ही हो गया था और मैं कर ही नहीं पाई थी काम। तो देखिए सब लोग ऐसे बैठ गए हैं क्योंकि इतनी ठंड है ना, तो अब चूल्हे के पास बैठकर यहीं बना लेते हैं, खा लेते हैं। और अभी मैं कुछ जो कुड़लई है चावल की वो सेक रही हूँ। कार्तिक को ये बहुत पसंद है, सबको अच्छी लगती हैं, तो ये थोड़े से निकाल दे रही हूँ। और वो करता जा रहा है, जब भी मैं कढ़ाई चढ़ाती हूँ ना तो वो पहले ये सब करेगा। पापड़ सेकूँगी, फिंगर सेकूँगी ना तो वो पहले डालेगा, तो वो इस तरीके का कहता है मैं डालता जा रहा हूँ तुम निकालते जाओ, तो जल्दी हो जाएगा। तो बस वो देखिए करता जा रहा है। और यहाँ करेले प्याज सब कुछ काट कर मैंने यहीं रख लिया है। सब कुछ पहले यहाँ पर इकट्ठा कर लेती हूँ, जो जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए, सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख ली हैं। और अभी शाम को चाय बिस्किट के लिए हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर नहीं हो पाया क्योंकि कार्तिक जा नहीं रहा था, कह रहा था अब अकेले मैं नहीं जाऊँगा, और मैं जाती नहीं हूँ। और बिस्किट अभी थी भी नहीं, तो फिर कहता है रहने दो, अच्छा नहीं खाना अब। तो फिर हमने उस टाइम पे ना चाय बनाई, ना ही बिस्कुट तो थी नहीं, इसीलिए फिर चाय भी नहीं बनाई। फिर अभी ये आ गए थे हस्बैंड जी, तो फिर हम लोगों ने मैंने कॉफ़ी भी बना दी। फिर मैंने कहा चलो अच्छा अभी मतलब काफ़ी तेज़ ठंड है तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, ये गरम होती है। तो कॉफ़ी बना दी थी, तो हम सब लोगों ने बैठकर पी ली है। और उसके बाद वहीं पर चूल्हे के पास, और देखिए यहाँ पर अब मैंने ये जो वो निकाल लिए हैं, कुड़लई वगैरह सेक ली हैं। तो वो सेकने के बाद अभी इसमें जितना तेल था थोड़ा ही डाला था मैंने, ताकि ये भी सेक जाए और सब्ज़ी भी बन जाए। और थोड़ा बहुत अभी दोपहर का खाना भी रखा है तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस मैंने करेले डाल दिए हैं। सबसे पहले मैं करेले ही भूनती हूँ, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा अच्छे डार्क से भून जाते हैं ना ब्राउन होने तक, तो ये कड़वे नहीं लगते हैं। आप चाहे बिना नमक के डाले हुए बनाओ या ऐसे, तो ये कड़वे नहीं लगते हैं, अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने करेले अच्छे से भून लूँगी। और मैं पी ही नहीं पाई थी कॉफ़ी, तो मैं काम ही में लग जाती हूँ ना तो ध्यान नहीं रहता। और गर्म रहती है ना तो मैं गर्म चीज़ें बहुत मतलब ठंडा करती हूँ, जब भी जाके मैं पीती हूँ, ऐसा रहता है। और यहाँ पर कार्तिक कुछ बातें कर रहा था, बता रहा था, अपने किस्से बताता रहता है। और इसी के साथ मेरा और जब खाली टाइम रहता है ना तो कार्तिक के साथ मेरा टाइम अच्छा कट जाता है। उससे बातें करते रहो, उससे मैं चिढ़ाती रहती हूँ, मतलब बहुत मस्ती करते रहते हैं हम दोनों, कार्तिक और मैं। तो अच्छा टाइम हो जाता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर कार्तिक रहता है तो। देखिए यहाँ पर बस मैंने प्याज डाल दिया। अब इनको बहुत अच्छे से भून लेंगे सुनहरा होने तक, और फिर उसके बाद बिल्कुल हल्के हल्के से मसाले डालूँगी पाउडर वाले। तो बस यही रहा हमारा आज का डिनर, करेला रोटी और थोड़ा सा दोपहर का खाना। तो आज का वीडियो इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करेंगे आप सभी को पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।